आरजेडी आवाज ये रिजल्ट आ रहा है 1.5% कम है इलेक्शन का। है मतलब ये 3.2 यही है, लेकिन ये अब से बहुत उम्मीद है रो रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं ने ये डकैतियां क्यों डाली हिंदुस्तान में। ये जो 6% सब कुछ इनको मिल रहा था, फिर भी ये डकैतियां क्यों डाली इन्होंने। वो बहुत ज्यादा प्रभावित इन्होंने हिंदुस्तान में यानी वो जो एक्स्ट्रा वोट ये जो अभी तक जो डेटा ये लठबंधनकार गठबंधनकार ये पार्टियां किसी ने बनाई थी। पूरा पासवान वोट को ये हिंदू मुसलमान किसी ने किया था, अब ये जनता ने बता दिया है। ट्रांसफर करा पा रहे और हैं। किस स्वार्थ में करते थे ये, किसी सीटों पर लड़े हैं। क्या स्वार्थ था इनको कि हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने आग लगा के रखना है और बाहुबल पे राज करना है। हमने तो जवानी बिहार में ही अपनी इन्हीं को सुनते हमने तो वहां से स्टार्ट किया था हमने। तो ये बहुत बड़ा अंतर है और ये वाकई तो 1983 से लेकर के 83 से लेकर के आज तक हुआ, वो हमने देखा है। जब जनता जागरूक होगी है, एक नंबर जनता होगी है। बिहार की जनता को सैल्यूट है कि उन्होंने अपने बिहार को बचा लिया। बिहार को बचाया उन्होंने, मतदाताओं ने बचाया। बिहार को कोई नहीं बचा सकता, ये जनता जनार्दन बचा सकती है। और ये बचा लिया, हिंदुस्तान को बचाएगी ये जनता, 100% बचाएगी। बंगाल में भी बचाएगी। अब बंगाल में बचाना बहुत जरूरी हो गया। मेरे को यहाँ का तो 100% मालूम था कि यहाँ नीतीश बाबू, हमने जब से छात्र नेता से लेकर के आए तब से अपने लालू को और नीतीश को देखा है। ये बकवास वर्सेस विकास के बाद ये बड़ी खबर मगध और भोजपुर में एनडीए को अलग होते हुए देखा, मिलते हुए देखा, पार्टियां बनाते हुए देखा, प्रधानमंत्री के ख्वाब देखे। ये बहुत बड़ी और इसी दोनों कहाँ अटक गए, इतिहास है इनका। लेकिन नीतीश जैसा कोई हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। कोई दिखावा नहीं, कोई करप्शन नहीं, कोई प्रॉपर्टी बनाना नहीं, कोई बंगला बनाना नहीं, स्विमिंग पूल बनाना नहीं, स्विस बैंक भरना नहीं। जनता को जंगल राज को हटाना था, वो हटा दिया। हिसाब से दिखती है तो जेडीयू और बीजेपी में कह सकते हैं कि मालूम था, हमारे को तो मालूम था। हम तो बोल रहे थे कि यहाँ कोई मुकाबला ही नहीं है। इन चोरों को, लुटेरों को कौन वोट देगा, इन लठेतों को कौन वोट देगा, इनको वोट कौन देगा। अरे हिंदुस्तान में इनको वोट देगा। इनके कारनामे अब आ रहे हैं सामने, जनता लेके आ रही है इनके कारनामे। ये कितने भी ख्वाब दिखाते हैं, ये रावण की तरह स्वर्ग में सीढ़ी लगाने की बातें करते। ये स्वर्ग में सीढ़ी लगाने की बातें करेंगे अभी, और वो सीढ़ियों को इन्होंने तोड़ा है, तोड़ा है। इनके काले कारनामे में यहाँ दिखा सकता हूँ, इस फाइलों के अंदर दिखा सकता हूँ इनके काले कारनामे। ये देश से भ्रष्टाचारी गद्दारी कर करके हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए बोलते हैं कि हम गठबंधन, और अब ये हंगामा करेंगे। ये बोलते हैं ट्रेन भर भर करके जा रही है, और फिर इलेक्शन हो रहा है बिहार के अंदर। अरे तुम बूथ लूटने वाले, तुम डुप्लीकेट वोट डालने दोगे बिहार को? बिहार का क्या हिंदुस्तान के ब्लेम लगाओगे? हमारे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी सबको ब्लेम लगा दो। पूरा हिंदुस्तान के पब्लिक चलेगी मोदी गवर्नमेंट नीतीश को जिताने के लिए। ये तुम्हारे, ये सरकार तुम्हारी साइकोलॉजी लेकर के अब तुम चैन जी बनाओगे, तुम हंगामा कराओगे। कल से तो बोल रहे हो बोलो मारकाट होगी। ये तो बांग्लादेश बनाएंगे, ये तो ढाका बनाएंगे, ये तो श्रीलंका बनाएंगे। ये करोगे अभी? शर्म कर लो, शर्म कर लो। तुम्हारे काले कारनामे यहाँ फाइलों में है, फाइलों में। मैं बोल रहा हूँ ये सेंटर ले ले, ये सेंटर ले ले। मत समझाओ किसी को। हमने अपनी आहुतियां दी हैं इस देश के लिए। तुम इस देश को, वो चाहिए तो बंगाल और चाहिए बिहार और नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, त्रिपुरा और फिर कश्मीर और पंजाब और फिर साउथ में कन्याकुमारी, लक्षद्वीप से लेकर के कहाँ अंडमान निकोबार, कार निकोबार, कहाँ तक हमने वो देखा है। तुम्हारे कारनामे देखिए, कहाँ था हिंदुस्तान, कहाँ गया और कहाँ जाएगा। ये देखे दुनिया, ये देखेगी, ये पब्लिक देख रही है, समझ रही है, समझेगी।
और अब तुम्हारे पास ये राज वापस नहीं देंगे। सीटें करीब ऐसी हैं इतने गंदे हाथों में, खूनी पंजों में नहीं देंगे, खूनी पंजों में, खूनी पंजे हो तुम, नहीं देंगे ये राज, बिल्कुल जनता नहीं देगी।